Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुलाब है जलता। आप बोले तो सही, आपको अंदाजा नहीं आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। देखो रुस्तम, ये हॉस्पिटल है, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अच्छा नहीं लगता। रोशनी को पसंद करते हो? शादी करना चाहते हो उससे? थैंक गॉड शहजादी के जिस्म से सारी सुइयां निकल गई हैं, बस आंखों की बाकी हैं। जब ताजा गुलाब है जलता। रुस्तम, ये देखना बेटा, अस्पताल के लिए मैचिंग कैसी है? मम्मी, ब्लैक साड़ी, ज्वेलरी। तेरा बाप जिंदा अभी व्हाइट तो नहीं पहन सकती हूँ ना। नहीं, मेरे पास तो सब फास्ट कलर है ना, क्या करूं? फास्ट? वही। अच्छा एक काम करें प्लीज, आप ये ज्वेलरी उतार दें। साड़ी ठीक है, ओके। तेरे को मालूम है, मैं घर से बाहर जाते हुए ज्वेलरी नहीं उतारती हूँ, चाहे रोड पे डाकू खड़े हो, सिर्फ सोते वक्त उतारती हूँ। मम्मी मुझे मालूम है, लोगों को नहीं पता इस बात का। आप प्लीज जाके ज्वेलरी उतार दें। अरे माँ, ये बंटी से शादी कर लेता तो ये सारी पट्टी तो नहीं होती ना। जिंदगी बर्बाद की एक औलाद, एक बेटा है, मेरा खून पी गया है। या अल्लाह, मैं किधर जाऊं, किथे मंजी ढाऊं? यकीन करो मैं जिंदा हूँ, सॉरी किसी वजह से आ नहीं सकी। शेर आया, शेर आया, एक दिन शेर आ ही जाता है। खुश होना मना है क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूं। पहले कर लिया था जो अब कुछ कर लेगी। आखिर आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे हुआ क्या है? ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ इतने लोग हैं, आप अकेली थोड़ी हैं। मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे बहला रही है? कोई आता है इतना सारा ब्लड लेके चला जाता है, कोई आता है कुछ करता है। आखिर हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे? आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखिए बीमारी आती है तो चली भी जाती है। ठीक है तो फिर बता दे, आखिर बीमारी है क्या? मम्मी, बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तभी तो पता चलेगा। ये सिर्फ तसल्ली के लिए करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि कोई सीरियस बीमारी हो। वाह, खूब अच्छी तसल्ली दे रहे हैं आप दोनों मुझे। जब तक मुझे ये बताया नहीं जाएगा कि बीमारी क्या है, मैं एक दवा नहीं खाऊंगी, बस कह दो। अरे भाई, आपसे छुपाएंगे तो आपका इलाज कैसे होगा? लेकिन अभी हमें तो खुद भी पता नहीं है। मम्मी, आप परेशान मत हो, अपने जहन पर बोझ मत डालें। बस रहने दो, ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हाशमी को बुलाना, खुद बात करती हूँ। अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैं डॉक्टर को बुला दिलाता हूँ। रोशनी को पसंद करते हो? शादी करना चाहते हो उससे? अभी मामा को नहीं बताऊंगा, मामा के लिए एक सरप्राइज है।
रोशनी। इश्क करने के साथ साथ भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, काम करने दो। क्या कर रही हो? पापा आपने मुझे डरा दिया। अरे बेटा, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी का पूरा पहाड़ पार करना है अभी। क्या वो लोग चले गए? गए तो नहीं, चले जाएंगे। देखो बेटा, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। तुम्हें हालात को फेस करना पड़ेगा मेरी जान। लेकिन बाबा, वो लोग मुझे बहुत अजीब से लोग लगते हैं। नॉन सीरियस टाइप, आर्टिफिशियल बातें करते हैं वो लोग। बेटा, तनकीद करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, घर से चल के आए हैं हमारी माँ को देखने के लिए। उनके साथ ये रवैया मुनासिब नहीं मेरी जान। चलो आओ। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा चले बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं चलकर। बड़े खुश लग रहे हो। कोई केस जीता है क्या जो मामा को खाने पे लेके जा रहे हो? मामा, उम्मीद भी तो एक तरह की कामयाबी है। जबरदस्त। आज तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। भाई, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छी बात भी करेगा। सलमान, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? तंग कर रहे हो तुम अपनी मामा को। अरे इतनी अच्छी मामा को कौन तंग कर सकता है, जिसने इस शहर में इतना खूबसूरत घर लिया और उसे इतना अच्छा सजाया। अच्छा, तुम्हारा मतलब खूबसूरत घर है या खूबसूरत घर वाले? मामा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज जल्दी उठे ना, जाके तैयार हो जाएं। बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी। ठीक है बच्चे, जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी। मेरे को लगता है वो जादू से ठीक हुई है बाबा। मम्मी, मैं तो हॉस्पिटल गया था, वहां गया तो नर्स ने कहा कि आपकी तो पेशेंट घर जा चुकी है। वही ना, वही वो जादू से ठीक हुई है बाबा। मम्मी, ये तो एक तरीके से बहुत अच्छा हो गया, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें। आप ना एंगेजमेंट की तैयारी करो। क्या हो गया है? अभी तो घर पहुंचे हैं, जरा सांस तो लेने दे। देख, मेरे को पता है, सिंधु को बेटा बोली है ना, इसका मतलब है तू उसको कबूल है। मम्मी, आसिया आंटी मुझे कबूल नहीं करेंगी, रोशनी कबूल करेगी। अरे मेरा चांद, तेरे को पता ही नहीं है। पहले माँ जो है पासिंग आउट पीरियड करती है, देन फिर उसके बाद बेटी कबूल करती है। चलो ना मम्मी, घर चलते हैं। अरे आसरा कर मेरा बच्चा, कोई भी छोकरी है ना, वो कहीं नहीं जाती। उम्मीद है कि फाइनल हियरिंग के बाद केस हमारे हक में हो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इस मुल्क का अदालती निजाम ऐसा है कि यहाँ इंसाफ के लिए तगोदो करना जुए शीर लाने से कम नहीं है। मिर्जा साहब, जो बाअसर और बारसूख लोग हैं ना, उनके लिए अदालत का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता अनाड़ी मुजरिम, उसके लिए अदालत की गिरफ्त से निकलना बहुत मुश्किल है। अरे तुमने इतनी काबिलियत का मुजाहरा किया और हमने अभी तक तुम्हारी फीस ही नहीं की। अच्छा, एक काम करेंगे, रिकवरी के बाद
उसका कुछ फीसद तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर लेंगे। यानी कि आपने फैसला कर लिया मुझे शर्मिंदा करना। सलमान साहब, अभी तो आप हमारे कानूनी मुशीर हैं, कानूनी फर्जंद नहीं हुए। भाई जो कुछ भी आप हमारे लिए कर रहे हैं उसका मेहनताना तो आपको मिर्जा साहब, आपने रहने के लिए हमें इतना खूबसूरत घर दिया हुआ, बस इसे मेरी फीस ही समझ लीजिए। अरे मियाँ, आपसे किराया लेते हैं, कोई एहसान थोड़ी करते हैं। अंकल, इतने किराए में तो शहर में 3 कमरों का फ्लैट मिलता है, वो भी या तो ट्रैफिक में या किसी जंगल में। अरे बेटा, ज्यादा किराया तो किसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन आप जैसा बेटा तो नसीब से मिलता है। क्या कह रही थी मम्मी? मैं जिंदा हूँ, तुम लोग को खुश नहीं रहने दूंगी, दुनिया को तुम लोग की हकीकत बताऊंगी। तो पता नहीं क्या क्या बकवास करती है, मेरी तो मगज में इतनी बातें भी नहीं आती है। अगर मैं इतना पढ़ी लिखी हो जाती तो मैट्रिक तो पास करती ना। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। पापा, आप सोए नहीं? मैं कॉफी बना दूं आपके लिए? नहीं बेटा, वो सलमान आया था, मैंने उसके साथ पी। मैं थोड़ी देर स्टडी में बैठूंगा, तुम बहुत थक गई होगी, जाके सो जाओ। वो सलमान आए थे, कोई खास बात? हाँ बेटा, बहुत खास बात है। बस ये समझो कि एक मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने टाल दी। मुसीबत? हम कल बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना बता देता हूं, एक मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने उसे रहमत में बदल दिया। बाबा कह रहे थे कि मुसीबत आई थी, और वो मुसीबत क्या थी जिसका पता सलमान को है, मुझे नहीं। सलमान इससे पहले तो कभी बाबा के साथ इस तरह नजर नहीं आया। मम्मी की बीमारी से बड़ी कोई मुश्किल हो सकती है। ओह गॉड, अगर बाबा बता देते तो क्या जाता। मम्मी, आपकी फूफू में वाकई बड़ा दम है, मानता हूँ। मानता है ना? आपकी फूफू की वजह से मेरी जान छूटी उस बंटी से। अभी सुबह सुबह बंटी का नाम नहीं ले। मम्मी, उसका तो नाम इतना खौफनाक और खतरनाक है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वजह से नहीं बोली हूँ मैं, मेरे को उसकी याद नहीं दिला दी। तो चलें ना, जिस दिन रोशनी इस घर में आएगी ना, आप बंटी को बिल्कुल भूल जाएंगी। अगर नहीं भूलेंगे तो मैं उससे कहूंगा कि वो आपको भुलाने वाला कोई इंजेक्शन लगा दे। तेरे को पता है ना, मेरे को इंजेक्शन का सुन के किसी घबराहट होती है। हाँ तो क्या है मम्मी,
घबराहट खत्म करने वाला इंजेक्शन भी लगवा देंगे आपको। ए, मेरे को बहू चाहिए, हाँ, सिस्टर नहीं चाहिए। अरे गुड आइडिया मम्मी, अगर आप उसको अपनी बहन समझ लेंगी तो हमारे घर में सास बहू वाले झगड़े भी नहीं होंगे। ओहो, अभी आई नहीं है, तूने लड़ाइयों की बातें पहले शुरू कर दी। हाँ मम्मी परेशानी की क्या बात, अगर आप दोनों की लड़ाई हुआ करेगी तो मैं सुलह करा दिया करूंगा। देख, तू खुश होगा ना तो मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। तू मेरे को बातें सुनाएगी, मैं सुन लूंगी, मैं बोलूंगी बस मेरे बेटे को खुश रख। तेरी खुशी मेरी खुशी होगी मेरे बच्चे। बस मम्मी, फिर तो रोशनी को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक के तो देखे, मैं खड़ी हो जाऊंगी, देखना ऐसी जैसी तोप खड़ी होती है। अच्छा मेरे को एक बात बता, वो मनूस का पता चला? कम वक्त मेरे को घंटियां बजा बजा के तंग करती है। एक बारी मेरे सामने आ जाए ना, फिर देखना इसकी चोटी को कैसे मैं बल लगाऊंगी। क्या कह रही थी मम्मी? मैं जिंदा हूँ, तुम लोग को खुश नहीं रहने दूंगी, दुनिया को तुम लोग की हकीकत बताऊंगी। तो पता नहीं क्या क्या बकवास करती है, मेरी तो मगज में इतनी बातें भी नहीं आती है। अगर मैं इतना पढ़ी लिखी हो जाती तो मैट्रिक तो पास करती ना। मम्मी आप क्यों फोन रिसीव करती हैं? घर में मुलाजिम से कहें कि पहले फोन वो उठाया करे, नाम पूछा करे और उसके बाद आपको दिया करे। वो मुंह खराब कर दिया यार। मैं नाम किससे टेलीफोन से पूछूं? किस तरह की बातें करता है, तो मेरे को बिल्कुल पागल समझता है। किसी औलाद घेली पैदा की है। या अल्लाह, मैंने एक बेटा पैदा किया, अगर मैं 4 पैदा कर लेती। ये मन्नतों का बेटा है, मेरे को लगता है मैं इसकी कोई मन्नत भूल गई, घेला हो गया। चलो शादी के बाद तो घेले भी ठीक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वैसे मामा इतना मजे का ऑमलेट बना है, मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी कर रहा हूँ। तुम्हें पता है जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ उनसे ज्यादा खुश होती है, और जब माँ खुश होती है तब खाना अच्छा बनता है। थैंक यू। तुम खुश हो मेरे लिए यही काफी है। मुझे तुमसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम खुश क्यों हो। जब दिल की दुनिया में बहारों का मौसम आता है तो हर शय हसीन हो जाती है। माँ से छुपा रहे हो बेटा, या माँ को बता रहे हो? जब वो मेरी बोटी नोच कर लेकर गए, मुझे बहुत डर लगा। अरे भाई, हम आपको शिफा खाने लेके गए थे, कोई चील कौवों के सामने तो नहीं डलवाया था। फिर ज्यादा फर्क नहीं था। खैर, अब जबकि मैं घर आ गई हूँ, कम से कम ये तसल्ली तो हो गई ना कि खुदा ना खास्ता मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अरे इसीलिए तो आपको घर लेके आए हैं, ताकि आपके चेहरे पे कुछ रौनक आ जाए। भाई, इंसान खुश होता है ना तो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाता है। खुश तो मैं बहुत हूँ। हॉस्पिटल रहने के बहाने रुस्तम को करीब से देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। कितनी जिंदगी है उसकी बातों में, उसके पांव रखते ही रौनक आ जाती है। बहुत ही सीधा बच्चा है। क्या हूं लगा रखी है? तवज्जो से सुनिए, रोशनी और रुस्तम की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या ख्याल है मम्मी?
इंसान जब किसी वजह से बीमार पड़ जाता है ना, तो सबसे पहले बिल्कुल ठीक होने की फिक्र करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखता है ताकि पहले जैसा हो जाए। अब शादी वादी की बातें बाद में नहीं हो सकती। देखा आपने कितनी अकल समझ की बात कर रही है आपकी बेटी। अरे भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि जैसी माँ वैसी जाई। और बाबा, ये जाई क्या होता है? अरे बेटा, होता नहीं, होती है बेटी। अच्छा बस रहने दें। बेटी को एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं, पूरे शहर में उसकी दौड़ें नहीं लगवाते हैं। अरे भाई मुन्ना, ये दौड़ मस्जिद तक और रोशनी की कॉलेज तक, कहाँ घूमती है बेचारी। शादी के काबिल बेटी, सुबह दोपहर शाम रात एक मुस्तकिल सोच होती है। मम्मी आप बस भी करें, आप इतना मत सोचा करें मेरे बारे में। देख रही हो सोच सोच के क्या हालत कर ली। और जिस लड़की की माँ बीमार हो जाए ना, तो वो भी सुबह दोपहर शाम बल्कि रात को उठ के नफिल पढ़ के सेहत के लिए माँ की दुआ करती है। क्या बात है, इसे कहते हैं नहले पे दहला। मम्मी, शादी में बहुत सारे काम होते हैं और सारे के सारे माँ को करने पड़ते हैं। मेहमानों को संभालना होता है, उसके लिए स्टेमिना चाहिए होता है। इसलिए आप जल्दी से अच्छी हो जाइए और मेरी शादी कर दीजिए। देख लीजिए, बच्ची पे आपकी वजह से इतना दबाव बढ़ा है कि अब अपने मुंह से कह रही है। अरे भाई, अब तो खुश हो जाए। अरे कैसी खुशी, खुशी तो अब तब मिलेगी जब मेरी बच्ची की शादी होगी। आज आपको मेरे को मिर्जा साहब के घर लेके जाना है। सुबह सुबह इसलिए बोल रही हूँ कि बाद में मेरे को नहीं बोलना कि मेरा डेलीगेशन जा रहा है, तो पता नहीं मेरी कॉन्फ्रेंस आ रही है क्या है। डेलीगेशन, वही 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 रे, बोलो। डेलीगेशन, डेलीगेशन। तेरी खैर हो गेसन, सारे ट्यूटर फेल हो गए। क्या हो गया? अच्छा ये बता, उधर जाके हम क्या बोलेंगे कि हमने फिर से मैच खेलना है? चलो जल्दी से टास्क करो। कमाल आदमी हो आप भी। मैं आपसे शादी की बात कर रही हूँ, आप मेरे को क्रिकेट की बात कर रहे हो। अरे हाँ ना, शादी जो है ना, सबसे बड़ा मैच है क्रिकेट में। कोई 99 पे आउट होता है, कोई बगैर रन बनाए आउट हो जाता है, कोई 1-2 रन बना के रन आउट हो जाता है, और कोई कोई तो खुद ही अपने बल्ले से विकेट गिरा के बाद में अंपायर से झगड़ा करता रहता है। ये तुम्हारे ख्याल में शादी में अंपायर कौन होता है? मैं कौन से जन्म में क्रिकेट खेली हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हो? मेरे को क्या पता। अंपायर होते हैं माँ बाप। मैं और तुम शादी हो लेने दो बेटे की, फिर पूछूंगा। मैं शादी की बात कर रही हूँ, आप मेरे को क्रिकेट खिलाने पे लग गए। चक्कर आ गए मेरे को। ये सीधी सीधी बात करने में आपको खर्चा आता है? खर्चा तो है, खर्चा ही खर्चा है। क्या मतलब? इकलौते बेटे की शादी है, खर्चे पे खर्चा होगा। बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है सेठ पूना वाला, हार गया ना तो बड़ी चोट पड़ेगी। अरे तौबा तौबा करो, सुबह सुबह क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर इस बार भी इनकार हो गया तो सुकून हो जाएगा, दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। मैंने बेटे की जो कामयाबी नहीं हुई तो आपको दुख नहीं होगा, खुशी होगी? हाँ, वक्त आने पे पता चलेगा। वक्त आने से पहले कोई बात नहीं करता ना। नाश्ता कर ले। पहले तो मक्खन लगाती थी, या बहाने बहाने वो भी छोड़ दिया। पता नहीं आपकी तरफ देखते हो मेरे को हो क्या जाता है। सकते में लगाए रखना मुझे, खुद तो खा रहे। ये जो आप बोलते हो ना मैं पढ़ के फूंकती हूँ, आपने मेरे पे कुछ किया हुआ है, मैंने नहीं। करवा ही देता। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मैं असल में ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना चाहती हूँ, डिजाइनर का। देखिए आंटी, मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं, तो मुझे ड्रेसेस की जरूरत नहीं है।
अरे मेरा बच्चा, जरूरतमंद को कोई पूछ के उसका फेवरेट कलर थोड़ी कोई देते। ये तो तुम्हारी आंटी का प्यार का तोहफा होगा ना। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। आंटी सच्ची सच्ची बताइएगा मैंने सूप कैसा बनाया? बहुत मजे का। अगर तुम मुझे ये बताओ बेटा कि ये अपनी स्टडीज छोड़ के तुम किन कामों में लग गई हो? मैं जब भी यहाँ आती हूँ आप हमेशा मजे मजे की चीजें खिलाती हैं। अरे बेटा, जो सबके लिए बनता था वो तुम्हें भी मिल जाता था। जब आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपके लिए कुछ मजे की चीज बनाऊं। और वैसे भी पेशेंट का दिल चाहता है कि वो कोई मजे मजे की चीजें खाएं, लेकिन डॉक्टर की पाबंदियों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये तुम्हारे अंकल और रोशनी ने मुझे बांध के बिठा दिया है। सच बता रही हूँ, अल्लाह बचाए सबको हॉस्पिटल्स के चक्कर से। डॉक्टर जो है ना, इनका तो काम ही होता है लोगों को डरा दे बस। और फिर भी आप रोशनी को डॉक्टर बना रही हैं। उससे शौक है और उससे बढ़कर उसके अब्बा को शौक है। मेरा बस चले ना, आज ही इसकी शादी करके इसे घर बैठा दो। हाय सच्ची, आज ही शादी कर दे, बहुत मजा आएगा। लड़का तो मैंने पसंद भी कर लिया है। लड़का पसंद आ गया? और आपने रोशनी को बताया भी नहीं? उसे भी पता है। उसे पता है? अरे बेटा, अभी तो ये सब सिलसिला शुरू हुआ है। बात पक्की हो गई है? पक्की समझो, आज या कल में वो लोग शायद आ भी जाएंगे। तुम हैरान क्यों हो रही हो बेटा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ। बहुत बेवकूफ। खुशी की वजह से कौन हैरान होता है? मैं रोशनी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगाई। रोशनी, तुम रुस्तम से शादी कर रही हो? खुद किसी रुस्तम से कम हो क्या? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अगर इतना सारा बोलकर तुम खामोश हो जाओगी ना तो अच्छा है। कम से कम मेरी बात तो सुन लोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे नाराज हूँ। ठीक है, तो बस स्टडी में जाओ, जाकर अपना काम करो। आखिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें ये पता है कि कोई तुम्हें कितना चाहता है? उसके सामने रुस्तम कुछ भी नहीं है। प्यार करने वालों के साथ ऐसे क्या जाता है क्या? तुम्हें पता है, जब कोई बहुत सारे सवालात करने वालों को जवाब ना दे और खामोश रहे तो उसका ये मतलब है कि उसे सवालात करने वाले से कोई इख्तलाफ नहीं। यानी कि तुम मुझे खामोशी की जुबान में ये कह रही हो कि आंटी ने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सच है? जी नहीं, खामोशी का मतलब एक और भी होता है, और वो ये कि गुस्से की शिद्दत की वजह से बोला नहीं जा रहा हूं। अच्छा, तो इसका मतलब है इस वक्त तुम बहुत शदीद गुस्से में हो? जिया, मैं अब सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। इतना गुस्सा? मैं तो आंटी की बात सुनकर तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। अपनी मुबारकबाद ना अपने पास ही रखो। मम्मी भी सब कुछ खुद ही सेट करके बैठ गई, और वो बीमार हैं, इसलिए हम उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहते। इसलिए वो जो भी कहती है ना हम सुन लेते। कुछ दिन तक यही करना होगा, मजबूरी है। यानी तुम आंटी से डिसएग्री करती हो? 100%। लेकिन आंटी तो कह रही थी कि वो मम्मी ये भी कहेंगी, मम्मी वो भी कहेंगी, लेकिन रुस्तम से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं। मैं रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि बाबा मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब तुम कुछ और बात कर सकती हो। तो सलमान की बात करूं? वो तुम क्यों करोगी? वो तो मैं करूंगी।
पता नहीं किधर रख देती हूँ, समझ में नहीं आता है। फोन है पता नहीं तमाशा है। बताओ माँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम हेलो। अरे मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ। बेटा जरा माँ से बात करवाना। वो मम्मी को मेडिसिन दी थी तो वो फौरन सो गई हैं, और पेशेंट को सोते हुए नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं बात करा देती आपकी। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मैं असल में ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना चाहती हूँ डिजाइनर का। देखिए आंटी, मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं, तो मुझे ड्रेसेस की जरूरत नहीं है। अरे मेरा बच्चा, जरूरतमंद को कोई पूछ के उसका फेवरेट कलर थोड़ी कोई देते। ये तो तुम्हारी आंटी का प्यार का तोहफा होगा ना। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे पास प्यार भी बहुत सारा है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। कितनी भोली छोकरी है बताओ। अरे मेरा बच्चा, अभी तेरे को प्यार मिला कहाँ है? अभी तो सोहर का प्यार मिलेगा, सास का प्यार मिलेगा, ससुर का प्यार मिलेगा, फिर छोटे छोटे रिंगड़ों का प्यार मिलेगा। औरत की जिंदगी में तो जितना भी प्यार होवे कम है। कितनी मासूम डॉक्टरनी है, ये तो मरीजों को काटती भी नहीं होगी। हाँ हाँ। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक है अब आपकी तबीयत? तो 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। ये आवाज़ सर में हथौड़े की तरह से लग रही है। इसी बात का डर लगता था। अगर आप तो हॉस्पिटल में एक दिन रुकने को भी तैयार नहीं होती। क्या अजीब बात है, आपको आपकी बीमारी के बारे में भी नहीं बता सकते। पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, ऐसा लगा जैसे बहुत ऊंचाई से मैं नीचे अपने आप को लेटा हुआ देख रही हूँ। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूँ। अरे ऐसी कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। मम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे बहुत ही बेवकूफ हो, क्या इंसान बीमार नहीं हो सकता? कल आपको चेकअप के लिए भी जाना है, आपको याद है ना? हाँ याद है। चेक। मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, वरना ये लोग तो मुझे पागल ही कर देंगे। मुझे नहीं करना शादी, रुस्तम से भी नहीं। और तुमने कौन सा मुझे प्रपोज किया है जो मैं ये कहूं कि सलमान से भी नहीं? जिया क्यों नाम लेती है मेरे सामने तुम्हारा? आखिर उसका मसला क्या है? मम्मी को किसी तरह तो बताना होगा कि मुझे रुस्तम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हो सकता है कि अदीबा आंटी के थ्रू मेरी फीलिंग्स इन लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग उसी जगह रुक जाएं जहां भी खड़े हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर किसी मिस मैरी की 5 to 6 टाइम कॉल आई थी, आपसे मीटिंग का टाइम मांग रही है। अच्छा, अब उनकी कॉल है तो कहिएगा कि 50,000 रुपीज जो है उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली उसने, दे दें उसको निकाल के ज़कात फंड से। यस सर।
सर 50,000 रुपीज आपके अकाउंट से निकाल लूं? ये आप लोग अंडरस्टूड मामलात पर इतना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? दौलत होना ना होना कुदरत की तरफ से, लेकिन अगर एक शय वक्त फ्री में मिला है तो उसे वेस्ट करना जरूरी है। सो सॉरी सर। जाइए प्लीज। जानती है, अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी भी इंतहा तक जा सकता हूं, फिर भी जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। मिर्जा साहब, मुझे रुस्तम अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि बस अब रोशनी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। देखिए, आप फिल वक्त सिर्फ अपनी सेहत की तरफ तवज्जो फरमाएं। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अल्लाह ने जिसका जिससे जोड़ बनाया है वो अपने वक्त पे आ मिलता है। हेलो, क्या हो रहा है? मेरे तो सर में सिर दर्द हो रहा था, सोचा आपकी आवाज सुनूंगा तो बगैर मेडिसिन की